कूल्हे का दर्द या आर्थराइटिस किन कारणों से होता है और उसका इलाज किस तरह से संभव है। हेलो, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन गुड़गांव में आप सबको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये समझें कि कूल्हे का दर्द किन किन कारणों से होता है। कूल्हा, अगर मैं आपको एक मॉडल दिखा पाऊं तो एक बॉल और सॉकेट जॉइंट की तरह है। तो ये बॉल रहता है इसमें, जिसको फीमर हेड कहते हैं, और ये कप रहता है जो इसका सॉकेट है, इसको एसेटाबुलम कहते हैं। अब इसमें आपकी मूवमेंट इसकी जॉइंट की होती है। दोनों ही तरफ एक स्मूथ चिकनाई भरी सरफेस होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। अब ये कार्टिलेज आपका डिटरमिन करता है कि कितने स्मूथली ये मूवमेंट हो सकती है और क्या इसमें कोई घर्षण होगा कि नहीं होगा और क्या इसमें कोई दर्द होगा कि नहीं होगा। कॉमनली क्या होता है, किसी कारणवश या तो वो जन्म से ही इस हिप और बॉल और सॉकेट जॉइंट की शेप खराब होती है जिसके कारण इसमें घर्षण होना शुरू होता है और कार्टिलेज घिस जाता है, या ओवर द ईयर्स जैसे जैसे हम एज करते हैं तो हमारा कार्टिलेज जो है घिस कर पतला होता जाता है और किसी एक लेवल पर जाकर वो कंप्लीट आर्थराइटिस बन जाता है। इसी तरह से अगर किसी को ट्रॉमा होता है, कोई फ्रैक्चर होता है जिसके कारण से उनके ये बॉल की शेप खराब हो जाए या ये टूट के अलग हो जाए, तो इस कारण से भी ये आर्थराइटिस में डेवलप कर सकता है। आजकल जो देखा जा रहा है बहुत कॉमन, स्पेशली कोविड के बाद में, वो ये देखा जा रहा है कि स्टेरॉइड्स लेने के कारण कई लोगों को एवास्कुलर नेक्रोसिस नाम की बीमारी हो रही है, जिसमें क्या होता है कि आपके बॉल का जो ब्लड सप्लाई होती है वो डैमेज हो जाती है उन स्टेरॉइड्स के कारण, और इस कारण उसकी शेप खराब हो जाती है। जब वो उसकी ब्लड सप्लाई डैमेज होती है, वो जगह जगह से धंस जाती है कि राउंड शेप जो है बॉल जैसी वो नहीं रहती, इस कारण से वो आर्थराइटिस में डेवलप हो जाता है। अब इन सभी कारणों से जो शेप आपकी ऐसी थी वो धीरे धीरे घिस कर आपका कार्टिलेज इस तरह से दिखने लग जाता है और इसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस एक सबसे कॉमन कारण है हिप के पेन का। तो अगर किसी के बॉल की शेप खराब है, किसी के जन्म से कूल्हा बाहर था, किसी को फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद दर्द हुआ है, या किसी ने स्टेरॉइड्स काफी देर खाए हैं और उसके बाद उनको दर्द हो रहा है, तो उनको सबसे पहले अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, ताकि इसका कारण पता किया जा सके कहीं ये आर्थराइटिस तो नहीं है। अब आर्थराइटिस हो जाने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हमारा सारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस स्टेज पर है। कूल्हे के 90% दर्द कई बार हिप से या हिप के दर्द स्पाइन से भी रेडिएट होकर आ रहे हो। ऐसे दर्द के लिए पूरा एग्जामिनेशन के बाद जब हम चेकअप करते हैं तब पता लगता है कि वो दर्द कहीं और से आ रहा है। ऐसे दर्द के लिए इलाज भी कहीं और का है, हिप का नहीं। तो उसके लिए स्पाइन के ट्रीटमेंट से, जिसमें ज्यादातर एक्सरसाइजेज रहती हैं, कुछ मेडिकेशंस रहती हैं, हम उस दर्द का इलाज कर सकते हैं। जो दर्द आपका कूल्हे के अंदर से ही आ रहा है उसके लिए भी आपके एग्जामिनेशन पर ही पता लगता है कि क्या वो दर्द आपके आर्थराइटिस का दर्द है या उसके आसपास मसल्स का पेन है या उसके आसपास की कोई मसल्स का स्ट्रेन है जिसके कारण आपको ये दर्द हो रहा है। तो इसलिए एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अब जब ये स्टेज ऐसी हो जाए कि जब आपका आर्थराइटिस इतना सीवियर हो जाए कि आपका बिल्कुल कार्टिलेज खत्म हो चुका है दोनों तरफ का, तब हमारे पास ऑप्शन एक ही रहता है जिसको कहते हैं हिप रिप्लेसमेंट। अब हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है? हिप रिप्लेसमेंट में हम आपके जो नॉर्मल हिप के बॉल और कप हैं इनको रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह से एक हिप रिप्लेसमेंट का इम्प्लांट इसमें लगाया जाता है, जिसमें कि आपके कप की साइड पर, एसिटाबुलम की साइड पर एक इम्प्लांट लगता है और इसी तरह से ये एक स्टेम लगती है जिसके साथ एक ये बॉल होती है। अब ये बॉल दो तरह की हो सकती है, या वो मेटल हो सकती है या वो सिरेमिक हो सकती है। आजकल के टाइम पे सबसे कॉमन जो हम यूज कर रहे हैं वो इस साइड में बॉल एक सिरेमिक की यूज कर रहे हैं और इधर कप में हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन यानी प्लास्टिक होता है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा देखा गया है कि इसकी लाइफ सबसे ज्यादा है और करीब 30 से 35 साल हम कंफर्टेबली इसके साथ में चला सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन होते हैं। और हिप रिप्लेसमेंट एक सिंपल सर्जरी ऐसी है जो इन कंपोनेंट्स को प्लेसमेंट से की जाती है। तो हिप रिप्लेसमेंट एक इस प्रकार से की जाने वाली सर्जरी है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स जिसके आजकल देखे जा रहे हैं। आपके कंप्लीट पेन रिलीफ के लिए ये एक एंड सॉल्यूशन है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे और वीडियोस देखते रहें और आपके अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।